नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इनफैक्ट तुमको एक बात बताता हूँ, तुमने न्यूज सुना था क्या? जलंधर, जलंधर सुना है ना? जलंधर सुना है? हाँ सर, वो पंजाब के अंदर है। उस पंजाब के इधर है ना। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो हिमालय है, जलंधर के जो नागरिक है, डू यू एग्री लॉकडाउन में पोल्यूशन कम हुआ था? यस सर। पहली बार जलंधर के हिस्ट्री में लॉकडाउन के दरमियान उनको हिमालय दिख रहा था जलंधर से। इसका मतलब पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हिमालय उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। उनके मतलब वो वाली बात है, तुम टेरेस में जाओगे तुमको पांडव लेना दिखेगा नहीं, तुम्हारा यदि बिल्डिंग छोटा है तो, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स ढक देते हैं, या जो भी है वातावरण के हिसाब से। जैसे सातपुर साइड में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो पहली बार जलंधर के लोगों ने हिमालय को देखा। वीडियो वायरल, फोटो वायरल, यूट्यूब में डाल देना जलंधर और हिमालय डालना, तुमको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हो रहे थे, अरे हमको यहाँ से हिमालय दिख रहा है। कारण सिंपल सा था, एयर पोल्यूशन की वजह से इतना धुआं हो जाता है, फॉग ये सब की, ये सब तो चीजें चले जाते हैं। पहली बार कछुए देखे गए कुछ जगह पे जो कभी देखे नहीं गए थे। इटली साइड वो गोंडोला बोलते हैं ना, रोम की उधर वो छोटी सी बोट रहती है, सुना है गोंडोला नाम? यस सर। तो सिंस वो भी बंद था वहां पे, तो पहली बार वेल स्पॉट किए गए रोम के यहाँ पे नजदीक, मतलब जो कभी इतने सालों से नहीं। तो पानी पहली बार क्लियर और क्लीन, क्योंकि जहाँ लोग है, लोग गंगा माँ बोलते हैं, गोदावरी माँ बोलते हैं, लेकिन उसी गोदावरी में लोग प्लास्टिक फेंकते हैं, माँ बोलते हैं, और फिर माँ को ही गंदा करते हैं लोग। तो पानी, जब लॉकडाउन खत्म हो रहा था उसके बाद शायद मैं पंचवटी एक बार गया था, इतना क्लीन पानी देखकर ना मैं खुश हो गया था। मैंने बोला यार गोदावरी माँ सही में माँ क्लीन दिख रही है एकदम। लेकिन कुछ दिन पहले मैं गया, वापस सेम हालत कर दी इन लोगों ने गोदावरी की, गंदा वापस कर दिया है। लेकिन एक अच्छा है कि रीसेट हो गया नेचर। 3-6 महीने में गंदगी है ना, बहुत सारा निकल गया। अभी तो वापस लोग गंदा कर रहे हैं, लेकिन सोचो ना 60-70 साल से नॉन स्टॉप गंदा कर रहे हैं, 3-6 महीने बंद था, तो नेचर ने अपने आप को रीसेट कर दिया अच्छे तरीके से। तो बोलते हैं ना प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब बिजनेस जो है, मैं कई बार सोचता हूँ कि सपोजिटली मैं पेपर इंडस्ट्री में होता। पेपर इंडस्ट्री का मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? पल्प। पल्प किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आते हैं? जंगल से, काटना होता है। सो तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल तुम्हारा जंगल है। तो तुमको बोलते हैं ना एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कोयला। कोयला कहाँ से आता है? जमीन, कोयले की खान से, जमीन के नीचे से। आई थिंक स्टील के लिए शायद आयरन लगता है, कहाँ से आता है? जमीन के नीचे से। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। अब मैं हर एक पे इतना सारा बोलने के लिए, बट आई कीप इट शॉर्ट। अभी जो बिस्लरी के कंपनीज रहते हैं पानी के, तुमको पता है जो मिनरल वाटर है, अभी नया कायदा गवर्नमेंट ने क्या लाया बिस्लरी पे, सुना है? उस पे 10 से 20% कम से कम मिनरल्स होना चाहिए जब ये लोग पानी। अच्छा मैं वो भी जाने दो, चावल जो है, मैं किसी का तो लेक्चर सुन रहा था, अमेरिका में लोग इंडिया का चावल नहीं खरीदते, पता है तुमको? इंडिया का चावल अमेरिका में नहीं चलता। कारण क्या है? नहीं पता। हाँ, नहीं पता। अमेर जो गए थे ना उन्होंने चेक किया, है अमेरिकन तो इंडिया का चावल मंगाते ही नहीं है। और वो लोग सब शौकीन है फास्ट फूड, ये सब चाइनीज में तो चावल लगता ही है, लेकिन नहीं, वो लोग इंडिया से मंगाते ही नहीं है। जब चेक किया गया तो पता किया गया कि इंडिया के लोग यूरिया डालते हैं जमीन में, अपना चावल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। अमेरिकन लोग थाईलैंड का चावल इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड वाले सब नाटक नहीं करते जो इंडिया वाले करते हैं, यूरिया ये सब मिक्स करते हैं। तो
इंडिया के चावल में न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो वो लोग और अमेरिकन लोग, जैसे उनका मैंने बताया था दवाई के मामले में बहुत सख्त है, फूड के मामले में वो लोग बहुत स्ट्रांग और सख्त है, उनको पता है क्या खरीदना है क्या नहीं, क्योंकि सब चेक होके ही लिया जाता है। तो इंडिया बेच ही नहीं पाता, क्योंकि ब्रांड खराब है इंडिया का चावल का, कि भाई तुम स्टार्ट में सॉइल को गंदा कर देते हो, फर्टिलाइजर बहुत कड़क मिक्स कर देते हो, तो क्वालिटी कहाँ से आएगा? चावल उगता है लेकिन न्यूट्रिशनली कुछ नहीं, तो क्या फायदा? शरीर में तो जा रहा है लेकिन पौष्टिकता नहीं दे रहा है, तो वेस्ट है वो। तो यहाँ पे अपने देश का वही प्रॉब्लम है, यूरिया मिक्स करते हैं। फिर जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स, अभी अगेन जालंधर साइड, जहाँ पे मुझे लगता है झेलम नदी, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिया है पहले, कि वो नदी में पाकिस्तान वाले पानी में सब केमिकल वेस्ट निकालते हैं, तो वहाँ के, और वो पाकिस्तान के नजदीक है, सटीक है जो बॉर्डर में, तो वहाँ के सब लोग को हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो बोलने का तात्पर्य है कि हर कंपनी, तुमको विश्वास नहीं होगा, अ, तुमको 1,000, एक कार के लिए 1,000 लीटर पानी लगता है उसको बनाने के लिए, जो हिसाब है ना, बहुत कड़क हिसाब है उसके। मतलब तुम कार तो बना लोगे लेकिन 1,000 लीटर जितना पानी लगेगा तुमको एक कार के पीछे। और मैं जब गया था, एक कंपनी था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए पूना में, तो वो लोग चैसी बनाते थे इसके लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। तो जो पानी, बिस्लेरी सुना है? पानी सुना है ना, बिस्लेरी? यस सर। उससे भी प्योर फॉर्म एक वाटर आता है, उससे भी प्योर फॉर्म। तो चैसी को उस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर में डुबाना पड़ता है, फिर उसको भट्टी और है उसमें कुछ केमिकल में डाल के, ताकि जंक ना लगे, ऐसे सब प्रक्रिया थे। तो उसने मुझे बताया बताया था प्रोडक्शन, मैंने डिमांड किया था कि भाई मुझे प्रोडक्शन दिखाओ एक बार। तो वो जो चैसी है ना, वो पानी में एक बार डिप होता है, फिर निकलता है, फिर एक कंपनी है, वर्ल्ड की एक ही कंपनी है वो केमिकल बनाती है, हेंकेल नाम की, जिस जंक ना लगे इसलिए वो डुबाया जाता है, और फिर भट्टी में 250 डिग्री पे हीट किया जाता है। इसलिए तुम देखो कार के सब चैसी ये सब क्यों जंग, नहीं तो बारिश, धूल, मिट्टी, हवा, ठंडी, गर्मी, क्यों गाड़ी के जंग लग के टूट नहीं जाते? क्योंकि इसमें सब केमिकली प्रोसेस होता है। तो तुम सोचो ना, एक कार के पीछे चैसी में इतना, उतना बोलते ना, स्विमिंग, आधा स्विमिंग पूल जितना, आधा भी नहीं, काफी छोटा था, लेकिन चैसी का साइज, तुम ट्रक के चैसी देखे तुमने? टेम्पो के चैसी देखा है कभी? यस सर। तो वो चैसी कितना बड़ा रहता है, उतना पानी का, जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप रहता है, पूरा वो लोग डिप करते हैं उसमें। तो और ये वेस्ट कहाँ जाएगा? नदी में ही तो जाएगा। गंगा का ये प्रॉब्लम रहा है कि जो केमिकल कंपनीज का वेस्ट कहाँ जाना है, सीधा उसमें जाना है। और जो केमिकल कंपनीज जो वेस्ट है वो कहाँ डालेंगे? नदी में तो डालेंगे। तो एक एथिकल कंपनी रहेगी तो वो प्रोसेस करेगी वेस्ट को कम करने की। अभी आजकल इंडिया में एक, मुझे कंपनी का नाम ख्याल नहीं आ रहा है, अब बायोफ्यूल जो निकलता है, जो बनाते हैं, तो 95% उसमें गोबर गैस है ना, गोबर गैस से बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 95% मीथेन रहता है। तो आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया है कि तुम मीथेन एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, तो ये लोग जितना मीथेन है ना, उसका 95% निकाल सकते हैं उसमें से, मतलब पोल्यूशन कम कर सकते हैं। लेकिन सुना ही नहीं होगा, बहुत कम सुनने को मिलता है, उतना खर्चा कोई करना नहीं चाहता। सो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कोका कोला पे इल्जाम लगाया गया, तुम जरूरत से ज्यादा पानी जमीन से नीचे निकालते हो, जिसकी वजह से बाजू में सारे खेत सूख जाते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है, जवाबदारी से यूज करना, तुम्हारा जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना, रॉ मटेरियल के तौर पर तुम यूज करते हो वो ठीक से यूज करना। ठीक है, ये सब वातावरण को असर करेगा किसी न किसी रूप में। अभी बोलते ना, फिशिंग के कंपनीज रहते हैं, इतना ज्यादा फिश होता है कि चाइना में क्या हो गया, चाइना के तुम समुद्र में चले जाओ, चाइना सी, वहां पे मछलियां ही खत्म कर दी चाइना वालों ने।
अब जो फिशिंग के ट्रॉलर्स रहते हैं ना, ट्रॉलर सुना है? हाँ सर। मैं कोकन, हम लोग गए थे ना कोकन, तो वहां पे मैंने ट्रॉलर के बारे में सुना था। तुमको पता है नॉर्मल जो बोट्स रहते हैं छोटे मोटे, जिसमें 2 से 3 जन रह सकते हैं और जो मछलियां पकड़ते हैं, वो लोग 20-30 किलोमीटर अंदर जाते हैं। ट्रॉलर्स 80-80 किलोमीटर अंदर जाते हैं समुद्र के। अब वो ट्रॉलर टन के टन फिश उठाते हैं। ये लोग कुछ किलो, जैसे जो लोग जाते हैं 20-30 किलोमीटर, वो लोग मुश्किल से, इनफैक्ट वो दिन लकीली शाम को एक बोट वापस आई थी, तो मैंने उससे पूछा था कितना, 500 ग्राम, 750 ग्राम जितना मछलियां, 6 से 8 मछलियां थे, छोटे एकदम छोटे छोटे। इतना फिशिंग होता है कि फिश ही लगभग अभी नहीं मिलता है। तो ट्रॉलर जब जाते हैं 70-70, 80-80 किलोमीटर आगे, तो वहां तो रहते हैं ये लोग टन के टन। और चाइना में, चाइना क्यों बदनाम है, 12,500 ट्रॉलर्स है उनके। चाइना में खत्म हो गए तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भेजते हैं वो लोग शिप। फिर बोलते हैं ना सब, क्योंकि क्या होता है, सबके अपने इकोनॉमिक जोन रहते हैं। भारत का जो समुद्र किनारा है, वहां से 200 किलोमीटर भारत का जोन है, वहां पे कोई और फिशिंग नहीं कर सकता 200 किलोमीटर। मतलब सोचो, नासिक में समुद्र किनारा है, तो नासिक से बॉम्बे 200 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इंडिया का हक है। चाइना वाले ऐसे जगह पे एंटर करते हैं, दूसरों के देश के हक, जो हाई सी बोलते हैं, हाई सी, हाँ नहीं नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, उधर एंटर कर जाते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अभी तो साउथ कोरिया इतना बढ़ गया कि, साउथ कोरिया कौन था, साउथ कोरिया, उन्होंने चाइना के शिप भी जला दिए, कुछ शिप जला दिए, क्योंकि चाइना हमेशा ऐसे धमकाता है, एंटर करता है। तो इफेक्ट ऑफ बिजनेस टू द एनवायरनमेंट क्या है? एयर पोल्यूशन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एयर पोल्यूशन वाटर से भी ज्यादा है, क्योंकि फैक्ट्री से जो धुएं निकलते हैं, 24 घंटे मशीन चालू मतलब 24 घंटा धुआं चालू। वाटर पोल्यूशन में केमिकल। साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन में क्या होता है कि अब जैसे एक 70 डेसिबल्स तक अलाउड रहता है कुछ जगह पे लीगली। आवाज जो है ना, उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। अब फटाके पे भी कायदे हैं, आई थिंक 70-80 डेसिबल के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन कल कोई तो गधा था हमारे इधर, कोई तो बाजू वाले बिल्डिंग का, रात को 10, एक तो कायदा है 10 बजे के बाद तुम फटाके फोड़ नहीं सकते हो, उन लोगों ने 10:30 बजे फोड़ा। और वो इतना जोर का धमाका था, साफ था कि वो 100 डेसिबल्स के ऊपर था। तो ये तो इलीगल फटाके हो गए बनाना। उस हिसाब से जो साउंड है, अब जैसे मिक्सर का आवाज आ रहा है देखो, इसका भी एक लिमिट रहता है जो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कंपनीज कई बार ये फॉलो नहीं कर पाती। और आज और भविष्य का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज। तुम मोबाइल के बैटरीज को कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे? कंप्यूटर को कैसे, पानी में तो मिक्स हो नहीं सकता, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे? वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वर्ल्ड के लिए, कि इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज को कैसे हटाया जाए। इनफैक्ट चाइना में जो बेसिन रहता है, तुम जो हाथ धोते हो ना, वही पानी इसमें जाता है, टॉयलेट का जो है ना, फ्लश का उसमें जाता है। जब तुम फ्लश करते हो, जो तुमने बेसिन में पानी डाला है वही पानी, मतलब सेम वाटर यूज ट्वाइस। कितना बढ़िया है। मतलब देखा जाए तो रिलायंस भी वही करता है जामनगर प्लांट में। जो लोग हाथ हाथ धोए, वही पानी को ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मतलब पोल्यूशन, जो भी इसका कचरा निकाल के वो इनके गार्डन्स में डालते हैं पानी, तो उनको उनका सेव करते हैं वो लोग पानी देश का। सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना कस्टमर्स के प्रति। जैसे तुम दुकान में गए, खुद का बैग लेकर गए, तो देश का प्लास्टिक बच गया, मतलब पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ। लेकिन अपन भूल जाते, कई बार गलती अपनी भी है, नागरिक की भी है, कि अपन भूल जाते हैं। फिर एम्प्लॉयज कॉस्ट की बचत, ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स है। और लास्ट में वेस्ट प्रिवेंशन को 4 R: रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी।
जहां तक हो सके wherever possible waste reduction is the preferable option. तुम वेस्ट रिडक्शन करो, तुम वेस्ट रोक नहीं पाओगे। शेंगदाना क्रश करोगे या लकड़ी, फर्नीचर वाले जब छीलते हैं ना फर्नीचर को, तो अ, कचरा तो निकलना ही है। इन शॉर्ट, जितना हो सके वेस्ट कम से कम करो। रिसाइकल, मुझे आजकल ये बहुत पसंद है, रिसाइकल वर्ड। इनफैक्ट मैकडोनल्ड्स, इसमें मुझे एक चीज अच्छा लगता है, तो मैकडोनल्ड्स का तुमने कवर ठीक से पढ़ा होगा, तो वहां पे लिखा रहता है यूज्ड ऑन रिसाइकल पेपर। मतलब वो लोग जो पेपर या जो भी यूज करते हैं ना, रिसाइकल रहता है उनका। मतलब वो लोग बोलते हैं हम इतना, सोचो ना, टन के टन मैकडोनल्ड्स को वर्ल्ड वाइड लगेगा कागज जो देते हैं, लेकिन आजकल वो लोग रिसाइकलेबल यूज करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट को हार्म कम किया जाए। तो कंपनीज क्या करते हैं, जैसे सीए के यहाँ मैंने देखा था, कभी कोई प्रिंट आउट वेस्ट हो गया ना, कई काफी बार उनको प्रिंट आउट लेना पड़ता है जो वेस्ट होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक साइड तो गया ना, लेकिन वो लोग फेंकते नहीं उस कागज को। उसका कागज के दो भाग होते हैं। फ्रंट साइड यदि जो पुराना, जब जरूरत था प्रिंट आउट, अभी जरूरत नहीं है, वो रखते हैं। बाद में किसी को प्रिंट आउट लेना है, जो ये कागज का जो प्लेन भाग है वो इस्तेमाल करते हैं। भले अब मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे बैंक के स्टेटमेंट लगेंगे, मेरे पास रफ के 5-6 कागज है, मुझे तो स्टेटमेंट एक ही साइड लगेगा, आगे पीछे में नहीं करता, अलग अलग पेज करूंगा। सो वो जो रफ पेज है जिसका एक साइड में पेंसिल या पेन से काट दूंगा, और जो प्लेन साइड है उसमें प्रिंट आउट लूंगा। 5 कागज बच गए ना देश का। ये सब टेक्निक तुम यूज कर सकते हो वेस्टेज कम से कम करने का। सीएस लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, कंपनी में भी ऐसा होता है। Finally, it may be possible to recover materials or energy from waste which cannot be reduced, used or recycled. सीधा हिसाब है, तुम पेट्रोल कहाँ से रिकवर कर पाओगे? एक बार गया तो गया ना। जो कोयला ले लो, एक बार गया तो गया, उसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जहां तक हो सके मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इस प्रकार से करो कि देश का लॉस कम से कम हो। ये कंपनी का पॉलिसी होना चाहिए, कम से कम वेस्टेज। समझ में आया कंसेप्ट? Yes, sir.